जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के सरकारी बीएड कॉलेज के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो झारखंड के किसी भी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2 साल के दौरान आपका टोटल फीस कितना लगने वाला है, हॉस्टल का क्या फैसिलिटीज़ है, स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता है, अटेंडेंस का क्या रूल रेगुलेशन है, ऑब्जर्वेशन पीओटी क्या होता है, कब होता है और इसका क्या नियम है, प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे कॉलेज के बारे में, तो झारखंड में टोटल 4 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं जिनमें आपका जेसीई-सीबी बोर्ड के थ्रू एडमिशन होता है। यानी कि अभी जो आपने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसके तहत इन 4 सरकारी बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी कॉलेज में आपका 100 सीट है। पहला जो कॉलेज है वो है आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची, जो कि काके में है और ये वाला आपका केवल बॉयज़ के लिए है। ठीक है, दूसरा है आपका गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि आपका बड़ियातू में है, रांची में है और ये आपका केवल गर्ल्स के लिए है। तीसरा है आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, ये आपका गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। चौथा है आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज देवघर, ये भी आपका गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। ठीक है, टोटल आपका 400 सीट है सरकारी कॉलेज में। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हॉस्टल के बारे में बात किया जाए तो हॉस्टल जो है आपको चारों कॉलेज में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला वाला में केवल बॉयज़ का कॉलेज है। ठीक है, तो बॉयज़ हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा और एक रूम में लगभग 2 लड़का जो है वो रहते हैं, 2 बॉयज़ जो है वो रहते हैं। खाना पीना आपको स्वयं करना है, खुद के पैसों से करना होता है, बस आपको हॉस्टल वो लोग देंगे। सेकेंड वाला में भी वही केस है, हॉस्टल आपको मिल जाएगा, खाना पीना आपको स्वयं देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वयं करना होगा, स्वयं के पैसों से। तीसरा क्या है आपका हजारीबाग, तो यहाँ पे तो आपका गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का एडमिशन होता है, लेकिन हॉस्टल जो है वो केवल गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है आपका देवघर वाला, तो देवघर में भी आपको हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हॉस्टल के बारे में जानकारी था। चारों हॉस्टल में आपको खाना पीना जो है वो स्वयं करना होगा, खुद के पैसों से। ठीक है, और इस चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट जो वो नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए कि 2 साल आप रहते हैं और प्रत्येक महीना 2-2 हज़ार भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं खाना पीना वगैरह में, तो लग ही जाएगा। अगर आप सिटी में रहेंगे तो 2000 आपको प्रत्येक महीना लग जाएगा, तो 24 महीना में आपको लगभग 48,000 के आसपास लग जाता है केवल खाने पीने में। ठीक है, तो ये बात अलग हो गया। ठीक है, बाकी आपका जो फीस है वो आपका लगभग फ्री होता है लगभग। अब हम लोग यहाँ पे एक टोटल फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर टोटल फीस आपको कितना देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चूँकि आपका पहला और दूसरा सेम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ जाता है, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तीसरा वाला आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चौथा वाला आपका एसकेएमयू के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सेम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ जाता है, तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है। फिर हजारीबाग और देवघर का फीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा इसके तुलना में। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है वो मेनली आपका एडमिशन फ़ी में देखने को मिलेगा। एग्जाम फॉर्म फिलअप का जो फीस होता है वो सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम आपको सभी कॉलेज का ओवरऑल फीस बता देते हैं कि टोटल आपको जो है वो, अगर आप इन चारों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 2 साल में आपको टोटल कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो बिना किसी कन्फ्यूजन का आप मान के चलिए कि 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 30,000 से ज़्यादा फीस आपका नहीं जाएगा, उससे कम ही फीस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रेंज है आपका 25 से 30 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अगर डिटेल में बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे एडमिशन फ़ी देखने को मिलता है। जैसे कि हजारीबाग में आप जाइएगा तो स्टार्टिंग में आपका 4500 एडमिशन फ़ी देखने को मिलेगा अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2500 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो मंथली फ़ी है, ठीक है, देखिए मंथली फ़ी आपका जो वो सभी कॉलेज में लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज वाले मंथली ना लेके साल में सभी चीज़ों को जोड़कर एक ही बार ले लेते हैं। ठीक है, इसी कारण से स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो एक तरह से मंथली फ़ी है, सभी को जोड़ के साल में एक बार ले लिया जाता है। और मान लीजिए कि मंथली आपका 500 लिया जा रहा है, 500 जैसे कि हजारीबाग में मंथली 500 चलता है और 2 साल में आपका टोटल हो जाएगा 12,000। ठीक है, एक साल में
12 25 60 यानी कि 6,000 और 6 6 12,000 आपका लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप होता है तो 4 सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम होता है और प्रत्येक सेमेस्टर में आपका 2,050 रुपया लगता है। अगर हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2,050, सेकेंड सेमेस्टर में 2,050, थर्ड में भी आपका 2,050 और तीसरा सेमेस्टर चौथा जो सेमेस्टर होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 3,300 देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू आता है, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह का भी चार्ज यहाँ पे जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका कुछ मेजर फीस हुआ। उसके बाद लास्ट में आपका जो है वो डेवलपमेंट फीस लिया जाता है, कॉलेज डेवलपमेंट फीस, जो कि आपका 1,500-2,000 के आसपास में रहता है। और ये सभी फीस जो है वो अभी सभी कॉलेज में चलता है, यानी कि सभी सरकारी कॉलेज में देखने को मिलेगा। हो सकता है 200-400 का डिफरेंस देखने को मिल सके। ठीक है, और ख़ास करके यहाँ पे जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप है उसका जो फीस है वो आपका रांची यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 1,500 के आसपास देखने को मिलता है। यही वाला सेम आपका जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2,050 देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन आप जो है वो ओवरऑल मान के चलिए कि आपका 25,000 से 30,000 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, उनको ई कल्याण के तहत स्कॉलरशिप भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, और स्कॉलरशिप अगर बात करें OBC के बारे में तो 17,000 18,000 देखने को मिल सकता है प्रत्येक साल। ठीक है, तो 2 साल है, मान लीजिए 35,000 36,000 आपको टोटल जो स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो टोटल फीस आपका माफ़ है, यानी कि फ्री में आपका जो यहाँ पे हो जाता है पूरा BEd, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है टोटल 25 से 30,000 पे करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में कि अटेंडेंस यहाँ पे इसका क्या नियम है। तो देखिए, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले चाहे सरकारी कॉलेज में, 75% आपको अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप नहीं भी जाते हैं तो मैनेज कर लिया जाता है, कुछ फाइन्स वगैरह देके जो मैनेज कर दिया जाता है। लेकिन सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको रेगुलर क्लास जाना होगा। हो सकता है सप्ताह में 1-2 दिन आप एब्सेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रेगुलर क्लास जाना होगा, एक स्कूल टाइप का हो जाता है। ठीक है, 10 बजे से 4 बजे तक आपको जो यहाँ पर जाना पड़ सकता है। यूनिफॉर्म वगैरह मैंडेटरी है, आपको जो भी यूनिफॉर्म वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी चलता है वो आपको वहाँ पे डेली पहन के जाना होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड POT के बारे में बात किया जाए तो देखिए, अगर आप BEd में एडमिशन लेते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका 1 महीना के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है और थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 महीने के लिए POT के लिए भेजा जाता है, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए, यानी कि एक तरह से ट्रेनिंग के लिए आप कह लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी स्कूल में आपको भेजा जाए वहाँ पे आपको जाना होगा और जाने का जो किराया है वो आपको स्वयं देना होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि रांची के द्वारा लिस्ट जारी किया जाता था और वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो खुद से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके आसपास जो भी स्कूल है वहाँ पे सिलेक्ट करके आप ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जा सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, और आने जाने का जो पैसा है वो आपको स्वयं देना हो जाएगा। प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो किसी भी झारखंड के किसी भी BEd कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। भले आप सरकारी BEd कॉलेज के वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, लेकिन कहीं पे भी प्लेसमेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा। और एक बात कि ऑब्जर्वेशन और POT में जो है अब क्या होने लगा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस होता है। ठीक है, सरकारी कॉलेज में अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो मैंडेटरी है रेगुलर आपको POT के लिए जाना होगा, कभी भी आप एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपका अटेंडेंस पूरा रहता है तभी आप एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिए हाल में ही एक न्यूज़ आया था गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किए थे कि एब्सेंट भी थे, क्लासेस नहीं जाते थे और वे लोग क्या किए थे फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिए थे। तो इस कारण से ये वाला न्यूज़ में भी आया था, 25/8 का ही न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे कि POT वगैरह हो गया, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह अब बनने लगा है। ये विद्या वाहिनी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और डेली आपको वहाँ पे क्या करना होगा, अटेंडेंस वगैरह ऑनलाइन बनाना होगा, तभी आप जो आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, आगे का एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था आपका झारखंड के गवर्नमेंट BEd कॉलेज के बारे में। उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।